गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीदत्तपद्मनाभसुषेण सदानंद श्रीब्रह्मानंदाचार्य गुरुदेवो नमोस्तुते। श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। सर्वेशां नमो नमः। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सर्वपितृ अमावास्या के बाद पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो रहा है। ये पुरुषोत्तम मास यानी इसको अधिक मास, मलमास इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। साक्षात ईश्वर ने इसको, इस माह को अपना नाम देकर इस माह की महत्ता, महती, माहात्म्य बढ़ाया है। आज इस पुरुषोत्तम मास की अधिक मास, अश्विन मास प्रारंभ हो रहा है। पूरा हिंदू समाज इस माह में व्रत, वैकल्य, दान, धर्म, उपवास आदि साधना करते हैं, उपासना करते हैं। इस माह में जो पुरुषोत्तम माह कहा गया है, ये मास इसीलिए अधिक मास कहा गया है क्योंकि जो सौर वर्ष हैं और चंद्र वर्ष हैं, इनका जो मिलाप होना है, वो मिलाप होने के कारण ही एडजस्टमेंट ये दोनों काल की करने के लिए ये अधिक मास तैयार हुआ है। हर 3 साल में एक बार ये अधिक मास जरूर आता है। इसी से काल गणना हमारे ऋषि मुनियों ने बिठाई है। वैसे तो हमारे सारे उत्सव हैं वो चांद्र वर्ष यानी चंद्रमा के ऊपर चलते हैं, और ये चंद्रमा का और सूर्य का जो मिलाप हैं, ये मिलाप बिठाने के लिए ही ये अधिक मास या पुरुषोत्तम मास काल गणना में बिठाया है। आज से ये अश्विन माह पुरुषोत्तम मास से शुरू हो रहा है। तो इस काल में क्या करना चाहिए? वैसे तो जो विशेष यानी जो अच्छे कर्म हैं, जो व्यावहारिक कर्म हैं, विवाह, मुंज, गृहारंभ यानी मकान बनाने को शुरुआत करना, ऐसे जो काम हैं इस माह में नहीं करने चाहिए। और बाकी अपनी उपासना हो, जपजाप्य हो, ये आदि कर्म जो हैं वो जरूर करने चाहिए। किम बहुना ये ऐसे ही ईश्वर की आराधना करने का माह है, इसलिए इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम यानी भगवान विष्णु। पुरुषोत्तम मास विशेष मास, आराधना का मास है। इसमें हमारा ही फायदा है। और भगवान श्री कृष्ण की ये वाणी जब हमारे घरों में गूंजेगी, तब उनके विचार, उनके उपदेश, वो भी हम उनकी ओर आकृष्ट हो जाएंगे।
आज के इस जमाने में श्रीमद् भगवद गीता का बहुत ही सार जो हैं, उनका उपदेश जो हैं वो सार्थ हैं। हर पल हर पद में हमें वो उपदेश कारक रहा है, रहता है। कोई भी इंसान हो, कोई भी धर्म का हो, भगवद गीता का यदि उपासक बन गया तो वो दुनिया भर कहीं भी जाए उसको भगवद गीता ही संभालेगी। भगवद गीता ऐसा ग्रंथ है जिसमें बहुत पुराने समय में ये भगवद गीता कही गई है, फिर भी आज के इस जमाने में भी, इस कंप्यूटर के युग में भी, इस फास्ट युग में भी उतनी ही मददगार साबित हो रही है। ये हम नहीं, दुनिया भर के लोग कह रहे हैं। इतना श्रेष्ठ विचार इस भगवद गीता में ओतप्रोत भरा हुआ है। बस आदमी जो है वो विचार लेने वाला चाहिए। वैसे तो दुनिया भर हम लोग देखते हैं कि वैसे जो देखने वाला है या उपदेश ग्रहण करने वाला है या बोध ग्रहण करने वाला व्यक्ति है, वो हर जगह पर नहीं मिलता। हर कोई अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, हर कोई अपने अपने विचारों में व्यस्त हैं। ये सनातन वैदिक हिंदू धर्म हमें बताता है कि किसी की तो सुनो। आप देखो जरा अपने आंखों में भगवान आपको क्या दिखाना चाहता है। आप जरा कानों में सुनो भगवान आपको क्या बताना चाहता है। इस प्रकार यदि हम अपने जीवन को यदि जीने का तरीका ढूंढ लेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हमें कैसे ईश्वर बोध कराता है। कहाँ भगवान वहाँ युद्ध करने के लिए गए, कहाँ वो समय आया अर्जुन को मन में संभ्रम निर्माण हुआ, भगवान ने देखा नहीं ये मंदिर है या युद्ध भूमि है, कैसी जगह है, क्या है, नहीं देखा। उन्होंने देखा अपने सामने एक शिष्य बना है और वो शिष्य का जो मन है उसको मुझे मेरे मन को मेरे स्वरूप में उसको एक रूप करना है, तद्रूप करना है। यही बात उन्होंने देखी और उनको कर्म सिद्धांत, श्रेष्ठ सिद्धांत भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। निमित्त अर्जुन था, लेकिन ईश्वर को बताना था हम सब लोगों को कि कैसे हमें इस संसार में जीना है। देखिए वो युद्ध भूमि थी, हमारा संसार में कम युद्ध भूमि नहीं है। वहां युद्ध भूमि थी लेकिन पराया कोई नहीं था, सब अपने ही थे। इस ओर भी अपने ही थे, इस ओर भी अपने ही थे। जो झगड़ने वाले थे, युद्ध करने वाले थे, एक दूसरे पर जो शरसंधान करने वाले थे, वो अपने ही घर में पैदा हुए थे, अपने ही कुल परंपरा के थे। आज भी वैसी ही परिस्थिति है। बाहर का आदमी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हम यदि विचलित होते हैं तो अपनों से, ये अपनों से संभ्रम जो निर्माण होता है वो बहुत कठिन होता है संभालने के लिए। और ये जो संभ्रम निर्माण होता है, ये जो मति भ्रष्ट हो जाती है, अपना मस्तिष्क काम नहीं करता है, अपनी संवेदनाएं हमें साथ नहीं देती हैं, हमें अपने ये परिस्थिति को संभालने के लिए जो शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए, विचार चाहिए, जो संयम चाहिए, ये सारी बातें हमें उस समय मालूम नहीं यदि होती तो हम और भी हमारी जीवन पद्धति जो है बिगाड़ देते हैं। इसलिए भगवद गीता में यदि आप देखेंगे, भगवद गीता में यदि आपको कुछ दिखाई देगा, उसमें ऐसा कथा विथा कुछ नहीं है, उसमें ऐसा सार बिठाया हुआ है, वो आपको हर समय मदद करेगा। इसलिए भगवद गीता को पढ़ते समय ऐसी नज़र से देखना चाहिए कि ये श्लोक मुझे कैसे मददगार होगा, ऐसी भगवद गीता पढ़नी चाहिए। ये भगवद गीता का जो सार है वो जीने के लिए है,
उच्च विद्या विभूषित होकर भगवद गीता पर प्रकांड पांडित्य दुनिया के सामने गाने के लिए भगवद गीता नहीं लिखी है। वो भगवद गीता जीने की आवश्यकता है। और हर कोई, हर किसी धर्म का हो, हर कोई व्यक्ति हो, हर किसी देश का हो, कहीं भी रहे, भगवद गीता का यदि वो पठन करने वाला होगा, पठन यानी जैसे हमने कहा भगवद गीता अपने जीवन में उतारने वाला, वो आचरण करने वाला यदि होगा, तो भगवद गीता ही उसको दुनिया भर जाए संभालेगी। ये भगवद गीता का महात्म्य है। और इसलिए भगवद गीता में ऐसी ऐसी बातें बताई गई हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, युद्ध भूमि पर आए हैं और ऐसे में संभ्रमावस्था में अपनी जो सब ताकत है वो त्याग कर वो ऐसे देख रहा है कि ये मेरे सामने जो हैं वो मेरे अपने हैं, इनको मैं कैसे मारूं। इस स्थिति में जब आते हैं तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं, क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नई तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। ये विचार ही आपको खड़ा कर देते हैं। भगवान ने क्या किया, ये शूद्र जैसे एकदम कम प्रति के व्यक्ति जैसे आप परंतप यानी दूसरों को ताप देने वाले व्यक्ति हो, इस स्थिति को आपके देखो मुझे लज्जा आती है। आप कहाँ से एक सब ढूंढकर अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए लाए हो। आप परंतप हो, दूसरों को ताप देने वाले हो, आप पराक्रमी हो, आप योद्धा हो, आप लड़ने वाले हो। इतना सा ये कोरोना आ गया तो आप छोड़ देंगे दुनिया? इतना सा ये संकट आया है, बस हो गया, एक साल में पूरी जिंदगी खत्म। आज हमें भगवद गीता पढ़ा रही है, आज हमें भगवद गीता बता रही है, इतना सा दुख आया है। चलो ठीक है, हर साल हमें 5 लाख मिलते थे, इस साल 1 लाख मिलेगा, चलता है। इसके लिए विचलित होने की क्या आवश्यकता है? ये जो संयम है, संकट की स्थिति में, अलग अलग परिस्थितियों में, सब विपरीत परिस्थितियां हैं जो दुनिया में आप देखिए। आज जो पैसों के पीछे पड़े हुए थे लोग, वो ज्यादा संभ्रमावस्था में हैं। जो पैसे कमाने की लालसा रखकर जी रहे थे, उनको ज्यादा परेशानी है, क्योंकि उनका एक ही ध्येय था, एवं पैसा, पैसा और पैसा। वो ज्यादा खतरे में है आज। भगवद गीता उनको कह रही है, बेटा शांत रहो, थोड़ा सा संयम में ले लो। श्रीमद् भगवद गीता इस प्रसंग में, इस दुष्ट चक्र में हमें इतनी आधारभूत है कि बस भगवद गीता ही पढ़ो, ऐसे ही हम लड़ते रहेंगे। भगवद गीता हमें लड़ने के लिए बता रही है। किससे लड़े? बाहर से नहीं, बाहर से कोरोना अंदर आने तक बस हमें अपने से ही लड़ना है। यदि हम सेफ रहेंगे, यदि हम कोई प्रसंग हो, दुख हो, संकट हो या कोई आपत्ति हो, यदि हम ठीक हैं, हम अपना मन, मस्तिष्क, दिमाग यदि शांत रखेंगे, विवेकी रहेंगे, विचार प्रवृत्त होकर जिएंगे, सच क्या है, झूठ क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, ऐसा विवेक करके हम यदि जिएंगे तो हमें ज़्यादा परेशानी कहीं से नहीं होगी। लेकिन यदि हम भरोसा ही सामान्य बाहर के इस दुनिया पर रखा हुआ है, तो दुनिया ही हमें तोड़ेगी, दुनिया ही हमें बिथरेगी, दुनिया ही हमें मारेगी। और दुनिया का कोई व्यक्ति जो है वो हमें मारने की जरूरत नहीं, हम ही खुद को मारेंगे। इसलिए हे मनुष्य, चिंता मत करो। चिंता इसलिए मत करो क्योंकि खाना खाने से या आराम से शरीर बल कमाने से, धंधा करने से, या और कुछ लोगों में जो कीर्ति हमें चाहिए वो बढ़ाकर,
फेसबुक पर या ट्विटर पर या इंस्टाग्राम पर या और सोशल मीडिया पर हमारे फैंस ग्रुप बढ़ाकर हमें जो ईश्वर प्रेरित कार्य जो हैं वो हम नहीं कर पाएंगे। हमें उससे मोह जो है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मुझे और फ्रेंड्स चाहिए, मुझे और बड़ा होना है, मुझे और पैसा चाहिए, मुझे और संपत्ति चाहिए, मेरा और मकान बड़ा होना चाहिए, ये चलता जाएगा। कहीं कहीं के घरों में ऐसे ही बेचारे पितर जो हैं वो मृत्यु हो चुका है उनका। पैसे 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 पैसे। एक आदमी था, वो बड़ा धनिक था, पैसा बहुत था उसके पास, और वो बेचारा दुखी था। सब कुछ था, जैसे कि बहुत सारे मकान थे, अलग अलग गांव में, अलग अलग शहर में, अलग अलग प्रांत में अपना अपना एक एक मकान था। वहाँ जहाँ कहाँ जाकर वो रुक सकता था। सारी सुख सुविधाएं थी, गाड़ियाँ थी, सारा यानी स्टाफ था, सेवा करने वाले नौकर थे, सब कुछ यानी सब कुछ था। और इतनी संपत्ति थी कि 6-7 पीढ़ियों तक कुछ काम करने की जरूरत नहीं, इतनी सारी संपत्ति थी। ऐसा व्यक्ति बेचारा दुखी था। ये वाक्य ही थोड़ा सा कुछ गड़बड़ ऐसा लगता है, लेकिन सही बात है ये। जितना हम लेते हैं बाहर से उतना हमें कम ही पड़ता है। मेरे सनातन वैदिक हिंदू धर्म के लोगों को मालूम होना चाहिए, जी हाँ, अन्न से जरूर आत्मा तृप्त हो जाता है, लेकिन ऐसी तृप्ति किस काम की जो क्षणिक है। ये बाहर से जितना जितना आप ले लेंगे, पैसा हो, शोहरत हो या और कोई चीज हो, जो कीर्ति चाहिए, मैं बड़प्पन चाहिए, सत्ता चाहिए, ये सब बाहर के जितनी जितनी आपको जो जो चाहिए, ये क्षणिक सुख हैं, क्षणिक तृप्ति देने वाली हैं। बस एक 5-10 मिनट के बाद जो ऐसे 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 हाथ ऊपर आते थे, वो बाद में यहाँ से यहाँ आने के लिए बहुत समय ले रहे थे। ये तृप्ति क्षणिक तृप्ति है। हमारे पितर यदि तृप्त होने हैं तो ये बाहर के क्षणिक तृप्ति से नहीं। ये बेचारा जो व्यक्ति था, वो बेचारा 6-6 पीढ़ियों का धन उसके पास होते हुए भी बेचारा दुखी था। तो किसी ने एक ने बताया, फलाना फलाना व्यक्ति ने, कि आप सद्गुरु के पास जाओ, वो आपके दुख का हरण कर लेगा, वो आपको चिंता से मुक्त करेगा। जो दुखी था उसको सद्गुरु क्या, गुरु क्या और पत्थर क्या और कोई मंदिर क्या, उसके लिए सब समसमान होते हैं। वो गया बेचारा एक सद्गुरु के पास, और ये अनंत वृक्ष के बगल में बैठा हुआ एक साधु बैठा था। वो बेचारा दुखी कष्टी एकदम, वो सद्गुरु को हाथ जोड़कर बोला, महाराज परिस्थिति विकट है। बोला, क्या दुख है? नहीं, दुख यही है कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन मुझे नींद नहीं आती। महाराज मेरी चिंता आप ही हरण कर ले, मुझे समाधान बताइए, क्या करूं मैं? मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरे पास सब कुछ है, 7-7 पीढ़ियों तक जो सब कुछ चाहिए वो मेरे पास हैं, कुछ काम करने की जरूरत नहीं 7 पीढ़ियों को, इतना पैसा है। वहाँ गांव के एक छोर पर एक जंगल जैसा है, वहाँ एक बूढ़ी महिला वृद्धा रहती है। उसके पास थोड़े चावल लेकर आप जाओ, वहाँ चावल देने के बाद मेरे पास आओ, मैं आपकी चिंता तब तक मिटा देता हूँ। बोले ठीक है। उन्होंने चावल ले लिए और वो बेचारे ऐसे ही यानी
छप्पर नहीं था, एकदम जैसे पर्णकुटी है वैसी थी, झोपड़ी थी, और उसी में वो भगवान नाम संकीर्तन चिंतन करती थी, भगवत गीता का पाठ करती थी, विष्णु सहस्त्र नाम बोलती थी, गुरुमंत्र जाप करती थी। ऐसे ही अपना जीवन जो है वो जी रही थी। वो जो साधु हैं उसने मुझे भेजा है आपको चावल देने के लिए। नहीं चाहिए मुझे चावल विवल, मेरे पास 2 दिन के लिए चावल हैं अभी, बाकी जो आपने लाए हो वो आप ही खुद ले लो। तीसरे दिन का क्या करेगी आप, इसलिए ये रख लो, मेरे पास ये पांडित्य है, मेरे पास वो ध्यान है, मेरे पास, अरे आपके पास बहुत कुछ है, आप ही के लिए रखो। आराम से सोने तो दो, खुद को भी सोने के लिए तैयार रखो, नहीं तो ज्ञान बहुत है, पैसा बहुत है, सो क्यों नहीं रहे हो। वो वृद्धा बोली, बहुत ही सुंदर उत्तर उन्होंने दिया, जो 2 दिन का मेरे पास है, और आप जो बोल रहे हैं कि तीसरे दिन का क्या, जिनका मैं नामस्मरण कर रही हूं, जिनका मैं ध्यान कर रही हूं, जिनका मैं जाप कर रही हूं, जिनके भरोसे आज तक इस झोपड़ी में, इस कुटिया में, इस पर्णकुटी में मैं जिंदा हूं, वो ही मेरे तीसरे दिन का भी चावल जो है उसका इंतजाम करेगा। आपको और आपके वो चावल की मुझे कोई इच्छा नहीं है, आप जाओ यहां से। सदगुरु जी, वो जो महिला हैं उनको मैंने ये चावल दिए, उनको नहीं चाहिए ये चावल। ठीक है, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। सदगुरु जी ने उनको पूछा कि आपका भी प्रश्न क्या है वो मुझे बताइए, चिंता आपकी क्या थी। उसके दिमाग में प्रकाश पड़ा और उनको मालूम पड़ा वो 2 दिन के ही भोजन का चावल होते हुए भी इतनी ईश्वर पर भरोसा रखकर आनंद से जी रही हैं, मेरे जैसा धनिक व्यक्ति आने से भी वो ठुकरा रही हैं। चावल जो उनको हर रोज चाहिए उसकी भी अभिलाषा उनको नहीं है, वो कितनी समाधानी है। और मेरे पास 8 पीढ़ियाँ, 7 पीढ़ियों तक का सब कुछ है, लेकिन मैं एक दिन भी गोली लेने के बजाय सो नहीं पा रहा हूँ। सदगुरु जी, मुझे मेरा उत्तर मिल गया है, अब सब ईश्वर भरोसे। अभी मुझे इस व्यवहारिक दुनिया का जो मुझे परेशानी में डाल रहा है, मुझे चिंताएं बढ़ा रहे हैं, उसके प्रति मेरा ज्ञान हो गया है, अभी मुझे उपदेश मिल गया है। अब मैं ईश्वर पर भरोसा कर जीवन जीने का प्रयास करूंगा। यही बात हम सब लोगों को सोचनी चाहिए। मैं तो ये बता रहा हूं कि यदि हमारे सच्चे में पितर तृप्त होने हैं तो भोजन से नहीं, भजन से तृप्त होंगे। ये हमें करना है। यदि सच्चे मन से, सच्ची लगन से, ये जो मुझे शरीर मिला है, इनमें जो आत्मा विराजमान है, ये जो पुरुषोत्तम बैठा है हमारे अंदर, उसको हम यदि पहचानेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम हम कैसे हैं, और ये पुरुषोत्तम जो हैं वो पुरुषेषु उत्तम कैसे हैं, कैसे उत्तम बन सकते हैं। दुनिया में पुरुषोत्तम बनना ही हमारा पुरुषार्थ है, हम वो कैसे करेंगे, इसके लिए हमें भगवत गीता और भगवान श्री कृष्ण जैसे सद्गुरु और जगत गुरु की आवश्यकता है। एक ऐसा दीपक जलाइए, पूरे माहौल जो है वो बना देगा, अंधकार मिट जाएगा और सबको प्रकाश देगा। देखिए स्वामी विवेकानंद ऐसा तेजस्वी सूर्य भारत देश के गुरुओं ने तैयार किया, दुनिया भर जाकर इतना प्रकाशमान हुआ कि देखिए आज भी स्वामी विवेकानंद जी को, उस भगवा वस्त्र को इसलिए लोग नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं, तेज तल्लख बुद्धि को वंदन करते हैं, जो बुद्धि अपने गुरु के सामने नतमस्तक थी। ये हैं विचार, और हमें इस विचारों से प्रेरित होना है। भगवत गीता ऐसे विचार हमें प्रदान करती है। एक एक हिंदू, एक एक भारत का नागरिक ऐसे ही तेजस्विता से उद्दीपित होना है, प्रकाशमान होना है, जैसे कि
आज तक हम सब लोग जितना भी सत्कार्य कर रहे हैं वो आत्म तृप्ति के लिए हैं। आत्म तृप्ति यानी पुरुषोत्तम यानी ईश्वर भगवान विष्णु तृप्त हो, ऐसे हमें भजन, ऐसे हमें सेवा, ऐसे हमें गुणगान की आवश्यकता है। ये तभी संभव है जब हम मोहित नहीं होंगे। हम खाना देखे तो मोहित हो जाते हैं, हम पैसा देखे तो मोहित हो जाते हैं, हम सत्ता देखे तो मोहित हो जाते हैं। हमारा काम संयमित नहीं है, हमारा क्रोध संयमित नहीं है, हमारा लोभ संयमित नहीं है, हम लोगों का मत्सर करते हैं उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, हम लोगों में ईर्ष्या देखते हैं वो ईर्ष्या पर हमारा कंट्रोल नहीं है। कैसा जीवन जीते हैं हम लोग। ये जो मैं बात कर रहा हूं आज के हम हर घर में देख रहे हैं, कुटुंब जो हैं वो संयम पे ऊपर कुछ नहीं कर रहे हैं और संयम ही जीवन है। भगवद गीता बता रहा है, हे अर्जुन आप जो मोहित हो चुके हो, संभ्रमित हो चुके हो, इसी के कारण आपको यह मालूम होना चाहिए कि आपके इंद्रियों पर जो संयम होना चाहिए वो संयम आपके पास नहीं है। ये संयम अभ्यास से आपको सीखना चाहिए। आज तक कितने भी लोग दुनिया में जीते हैं, हमारे गोवा में, हमारे भारत में, हमारे भारत के बाहर भी लोग जो लोग अपने अपने कुटुंब में या अपने परिवार में रहते हैं, अपने बच्चों को संयम का ज्ञान दीजिएगा। और ये संयम भगवद गीता आपको दे सकती है, सद्गुरु आपको ये संयम दे सकते हैं। बहुत उछालिए मत, संयमित जीवन जिए। और ये ऐसे संयमित जीवन जीने के लिए हमें पहले ईश्वर को समर्पित होने की आवश्यकता है। बच्चों को बताइए आप हिंदू हैं, आपके पूर्वज हिंदू हैं, आप तेज के उपासक हैं, आप खुद को तेज को समर्पित करो। आप कुछ नहीं हैं, आपके पूरा जीवन ईश्वर समर्पित होना चाहिए। खुद को बड़ा मत समझो, ईश्वर बड़ा। ये बात अपने बच्चों के दिमाग में ऐसे घुसनी चाहिए कि दोबारा दुनिया में कहीं भी जाओ पहले उसको भगवान की याद आनी चाहिए। हमारी संसद चलती है लेकिन भगवान उस संसद के शुरुआत होने से पहले उनका नाम नहीं लिया जाता। क्यों? संसद तो इस देश का काम करने के लिए, देश के लोगों के लिए, पूरा भारत देश अपने अपने धर्मों की ओर से ईश्वर को मानता है। बाद में संसद क्यों नहीं मानती? संसद में ईश्वर का गुणगान क्यों नहीं हो सकता? क्यों शुभारंभ नहीं हो सकता संसद का? जहां देश के हर नागरिक के बारे में सोचा जाता है, वहां अध्यात्म के बारे में क्यों नहीं सोचा जाता? वहां आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में क्यों नहीं सोचा जाता? अध्यात्म के बारे में जो मनुष्य को संयम सिखाता है, ईश्वरीय दान देता है, ईश्वरीय विचार प्रदान करता है, ऐसे विचारों को हमारे संसद में क्यों प्रस्थापित नहीं किया जाता? क्यों ऐसे विचारों के आदान प्रदान नहीं होता है? क्यों ये बातें आज तक नहीं हुई हैं? इसकी हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। और बस चिंतन ही नहीं, अपितु भगवान, दुनिया में कहीं भी जाइए, दुनिया में भगवान सर्वश्रेष्ठ यदि हैं तो हमारे कामकाज में भी भगवान सर्वोपरि सर्वप्रथम होने चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है। हम मनुष्य श्रेष्ठ नहीं है। देखिए ये कोरोना ने हमें बताया, मनुष्य यदि श्रेष्ठ हैं, करोड़ों पैसे आपके पास हैं, भारत की सत्ता, विश्व की सत्ता आप लोगों के पास है, क्या कर रहे हैं हम? यदि ये सब हमारे सत्ता हमारे पास होती तो हम कोरोना 10,000, 15 कोटि, 20 कोटि, 40 कोटि में खत्म कर देते। ये पैसों से खत्म होने वाले नहीं है। ये यदि कोरोना को हटाना है तो इसके लिए हमें चाहिए एक दूसरे के साथ, हमें चाहिए संयम, हमारे इंद्रियों पर संयम,
हमारी जो आत्मिक बल है वो हमें कोरोना से बचा सकता है। हर कोई एक दूसरे को बताता है कि ये पहनो, मास्क पहनो, ये करो, वो करो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो। कोई इसलिए नहीं सुनता क्योंकि संयम की कमी है। ये जो विचार हैं, संयम, कंट्रोल, इसकी कमी है। और इसी के कारण हम सब लोग जो हैं वो कम पड़ रहे हैं। इसलिए हमारी चिंताएं बढ़ रही है, हमारा दुख बढ़ रहा है, मृत्यु बढ़ रहे हैं। इसका मूल कारण पूरे दुनिया में आप जाइए, ईश्वर को पहला सम्मान दे, ईश्वर को सर्वोपरि रखे। अपने घर का कामकाज हो, गाड़ी चलाते समय हो, दुकान शुरू करते समय हो, हर दिन कुछ ना कुछ आप घर से बाहर जाते हो, अपने बिस्तर से उठते हुए हो, पहले ईश्वर का स्मरण करो। ये बात आज के जमाने में जितने भी परिवार हैं, जितने भी माता पिता खुद को मानते हैं जन्मदाता हैं, उन सब लोगों की ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को ईश्वर का इंजेक्शन पहले ही दे दो। ईश्वर का विचार जो है वो उनके मन में ऐसे बिठाओ कि दुनिया भर कौन से भी कैसे भी सिनेमा आ जाने दीजिए, उनके विचार बदलेंगे नहीं। आजकल सिनेमा के माध्यम से बहुत से हमारे सनातन वैदिक हिंदू धर्म को बदनाम करने का षड्यंत्र रख रहे हैं। वो उससे हमें बहुत ही स्थिर, धीर और शांत होकर वो सब कौन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इससे किसको लाभ होगा, हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही बात कही थी। हाँ, ये मेरा परिवार है, वो भी मेरा है, ये भी मेरा है, ऐसे भी मेरे हैं, वैसे भी मेरे हैं, ये मेरे अम के हैं, वो मेरे तम के हैं, फलाना है। अरे भगवान श्री कृष्ण जी बता रहे हैं ये युद्ध भूमि है। ये यदि युद्ध भूमि है तो ये सामने जो है वो आपके परिवार के नहीं, वो आपके शत्रु हैं। युद्ध भूमि पर आप क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय धर्म का पालन करो। क्या विचार हैं! ये हमारा सनातन वैदिक हिंदू धर्म है। ऋषि मुनियों ने तपश्चर्या करके ये विचार हमें प्रदान किए हैं। आप लोगों को ऐसे ही कुछ बोलकर उसकी निंदा करने के लिए नहीं कहा गया है। आपकी यदि कमियां हैं, बौद्धिक आपकी क्षमता यदि कम है, तो उसको भरने के लिए किसी वेद पाठशाला में या किसी आश्रम में या किसी मठ में या किसी गुरु के सामने बैठकर हिंदू धर्म समझिए। और यदि ये आपकी ताकत नहीं है तो ऐसे सिनेमा मत निकालिए जो गलत ढंग से अपने धर्म को और संस्कृति को दिखा रहे हैं। बस हिंदू धर्म ही ऐसा धर्म है, बाकी सबको समानता से देखता है। इसलिए हमें संयम की ज़रूरत है और हमें संयमित जीवन भी जीने की आवश्यकता है। अभी अभी हमने देखा कि गवर्नमेंट की एक जो डिपार्टमेंट है वो संशोधन करने वाला डिपार्टमेंट है। सभी जानवर जो हैं या उनके बारे में या वनस्पति के बारे में संशोधन करने वाला एक डिपार्टमेंट है, ICAR कुछ करके। तो उस डिपार्टमेंट ने हमारी गोवा की जो शुभ्र कपिला हैं, वैसे तो काली कपिला होती हैं, ये अपनी शुभ्र कपिला, श्वेत कपिला, उसको उन्होंने यहाँ अपने इस एरिया में वो विशेष हैं, एक विशेष ब्रीड हैं गौ माता की, तो उसको उन्होंने अभी संशोधन कर उनके गुणों के ऊपर संशोधन किया और उनको मान्यता दे दी है उस डिपार्टमेंट ने कि ये सच्चे में श्वेत कपिला बहुत गुणकारी है। बड़ा आनंद का मुझे यानी बड़ा आनंद का हमें विषय है। भगवान गोपाल कृष्ण के गौ माता की जय। आनंद इस कारण है क्योंकि ये जो श्वेत कपिला है ये विशेष है
और ये जो विशेष श्वेत कपिला हैं, इसी के नाम से वहाँ एक गोवा में स्थान है जिसको पुराणों में उल्लेखित है, स्कंद पुराण में उल्लेखित है, कपिल तीर्थ करके ये गोवा में तीर्थ स्थापन है, जहाँ ये श्वेत कपिला ये गाय जाकर भगवान शिव शंकर के पिंडे पर स्तनों से दुग्ध धारा, क्षीर धारा जो है वो अभिषेक करने के लिए छोड़ देती थी। ऐसा पवित्र स्थान गोवा में है। वैसे तो गोवा को गाय के नाम से ही ये नाम मिला है, गोवा, गोवापुरी पुराणों में नाम है। ये गोवापुरी गाय की भूमि है, गाय पालने वालों की भूमि है, गोपाल की भूमि है। इसलिए जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने खुद को गोपाल करके बड़ा गर्व महसूस किया। ये गाय क्षमाशील है, क्षमा। एक बार जब ब्रह्मदेव ने उनको बोला गंगा जी को कि आप पृथ्वी पर जाइए, तब गंगा तैयार नहीं थी, मैं मैली हो जाऊंगी, अपवित्रता मुझे पृथ्वी पर लगेगी, तो मैं नहीं जाना चाहती पृथ्वी पर। तब उनको कहा गया कि जब आपके गंगा में जब गाय चरण पड़ेंगे तब आप बहुत पवित्र रहेगी। तो इतनी गाय पवित्रता से भरी हुई हैं और हमारे प्रदेश को गाय के नाम से जाना जाता है। और ऐसी ये गौ माता जो हैं, गाय जो हैं, वो गाय को श्वेत कपिला के नाम से ये मान्यता मिली है। तो हम गोवा सरकार का भी और भारत सरकार का भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये हमारी संस्कृति और हमारी विरासत, हमारे विचार, हमारे जो आत्मीय जो हैं, ऐसे विचार आज बाहर आ रहे हैं। इतने सालों से हम देख रहे हैं, आज ये सारी बातें जो हैं वो अपने धर्म और संस्कृति के हिसाब से अभी संशोधन हो रहा है। इसीलिए हम भारत सरकार का और गोवा सरकार का भी धन्यवाद देते हैं। कुटुंब में, हमारे परिवार में जो बच्चे अभी ऊपर आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनको सारे माता पिताओं ने ये संयम सिखाइए, ये क्षमा सिखाइए। ये ऐसे गुण हैं, आपके बच्चों को कभी मरने नहीं देंगे, वो अमर हो जाएंगे। आपके बच्चे कभी भी डरेंगे नहीं, आपके बच्चे सुसाइड करने का सोचेंगे भी नहीं। आपके बच्चे जो हैं वो ऐसे ही बारीक बारीक परिस्थितियों में अपने पैर नहीं नीचे करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे अर्जुन को नीचे करते हुए देखा, वो संभ्रमित होते हुए देखा, ऐसे आपके बच्चे कभी नहीं होंगे, क्योंकि उनको आपने ऐसा विचार दिया है। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। ये विचार आपके बच्चों को आप दे रहे हैं। ये है हमारी इस पूरे पुरुषोत्तम मास की इस विशेषता। इसलिए ये दीपक जलाइए, ये भगवत गीता का पाठ पढ़ाइए, अपने भगवत गीता का पाठ अपने परिवार के साथ पढ़ें, और ये भगवत गीता आपको जीना सिखाएगी। ये भगवत गीता आपको दुख से ऊपर आने के लिए उपदेश करेगी। और यही हमें महीना भर पूरा पुरुषोत्तम मास हमें ऐसे ही विचारों से प्रेरित होकर रहना है। आप सब लोगों को भगवान श्री कृष्ण, गौ माता, गोपाल और गोविंद आशीर्वाद प्रदान करें, और आप सब लोगों के मन को ऐसी बलवत्ता दे दे ताकि आपके मन ईश्वर चरणों में स्थिर होकर तेजस्वी बने। आप सब लोगों को बारंबार आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सब लोगों का कल्याण हो, यही कामना के साथ सबको प्यार भरा जय सच्चिदानंद।